मत्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हमें अपने बारे में, अपनी हर क्रिया आचरण के बारे में सावधानी बरतना अत्यावश्यक होता है और हमें निरंतर अपने कल्याण के बारे में चिंतन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा ही और किस दिन यह निश्चित नहीं है। महाराज परीक्षित को मिले 7 दिन और भगवान की कृपा थी कि उन्हें पता था कि 7 दिन मिले हुए हैं। सत्य माने कि हमें भी 7 ही दिन मिले हुए हैं। हम भी जानते हैं कि इन्हीं 7 ही दिनों में हमें भी मरना है। रविवार से लेकर सोमवार 7 ही दिन, 8वां दिन कोई है ही नहीं। किंतु हम विषय भोगों में फंसे हुए हैं। हम भी जानते हैं कि मरना है, लेकिन कोई तैयारी नहीं। परीक्षित की कथा भी सुनते हैं। भागवत महापुराण में आता है, संतजन बताते हैं कि जैसे ही परीक्षित को मालूम हुआ कि रात से 7वें दिन मृत्यु होगी, तो उन्होंने अपने कल्याण के लिए क्या किया। हम सुनते खूब हैं, रस भी लेते हैं, आनंद भी आता है, थोड़ा बहुत चिंतन भी करते हैं, लेकिन हमें कभी यह स्मरण नहीं रहता कि हमारे पास भी 7 ही दिन हैं और एक दिन रोज निकला जा रहा है। हम कोई भी यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, वह शिक्षित होगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, वह व्यापार या नौकरी करेगा कि नहीं, विवाह के बाद उसकी संतान होगी या नहीं, वह धनी मानी होगा कि नहीं, वह यशस्वी होगा कि नहीं, वह समाज की सेवा करेगा कि नहीं, इन सब बातों में संदेह है। किंतु वह मरेगा, इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अतः सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। हमें समय मिला हुआ है, हम उसके बारे में कुछ तो तैयारी करें अपनी। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। इनमें 7वां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह नियम आपके लिए ही है क्या। इस पर भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित रहता है और उसी को प्राप्त होता है, अर्थात उसी योनि में चला जाता है। कितना सरल समझते हैं हम। कोई बात नहीं, अभी भजन नहीं हुआ, बस अंतकाल में एक बार राम का नाम ही तो लेना है, इसमें क्या जाता है, ले लेंगे उस समय। ये अभी जो विषय भोगे इन्हें तो भोग लें, इसमें समय क्यों नष्ट करें। किंतु स्मरण रखें कि स्मरण वही रहता है जिस चीज का हमने अभ्यास किया होता है। राम नाम का आपकी अभ्यास न किया तो अंतकाल में कभी भी मुख से निकल ना सकेगा। सदैव संसार का ही चिंतन किया है तो मृत्यु के समय भी केवल संसार का ही चिंतन होगा और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीव की गतियों में एक मुक्ति है, जिसको कल्याण, तत्व प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि अनेक नामों से कहा जाता है। इस मुक्ति के अनेक भेद हैं। इनमें 2 मुख्य हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते हुए ही मुक्त हो जाना। अभी वर्तमान अवस्था में प्राणों के रहते हुए ही हम संसार से मुक्त हो जाएं, इस स्थिति का नाम जीवन मुक्ति है। विदेह मुक्ति वह है जो मरने के बाद होती है। यह 2 भेद निर्गुण तत्व को मानने वालों के लिए बताए गए हैं। सगुण साकार भगवान को मानने वालों की मुक्ति 5 प्रकार की बताई जाती है।
सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। भगवान के लोक में जाकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवत धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टी मुक्ति है। भगवान के समीप जाकर रहना सामी मुक्ति है। भगवान के समान ही शंख चक्र गदा पद्मादि धारण करके वैसे ही रूप में साथ में रहना सारूप्य मुक्ति है। और अपने को भगवान में मिला देना, उनसे अभिन्न हो जाना, यह सायुज्य मुक्ति है। इनमें से भक्त जिस मुक्ति को चाहता है उसको वही मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार की मुक्तियां जीव की ऊर्ध्व गति के अंतर्गत हैं। जीव की मुख्य 3 गतियां होती हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। सद्गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अंतकाल के चिंतन के अनुसार और उसकी गति को समझने के लिए एक दृष्टांत है। एक आदमी अपना फोटो खिंचवाने के लिए बैठा। फोटोग्राफर ने उससे कहा, जरा ठीक तरह से बैठिए और ध्यान रखिएगा कि फोटो खींचते समय आपका कोई अंग हिले ना। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर फोटो खींचने लगा, उस आदमी की नाक पे आकर एक मक्खी बैठ गई। अब उसको स्मरण हुआ कि फोटोग्राफर ने कहा था हिलना नहीं, तो हिल जाऊंगा तो फोटो बिगड़ जाएगा। ऐसा विचार करके उसने मक्खी को हटाने के लिए अपनी नाक को थोड़ा सा सिकोड़ा जिससे मक्खी उड़ जाए, किंतु इतने में ही चित्र खिंच गया। और जब फोटो को धुलाई के बाद देखा गया तो फोटो में नाक सिकोड़ी हुई थी, अर्थात फोटो बिगड़ गया था। फोटो देखकर वह व्यक्ति बहुत नाराज हुआ और फोटोग्राफर से बोला, तुमने मेरा फोटो बिगाड़ दिया। फोटोग्राफर ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? फोटो खींचते समय तुमने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही चित्र में आ गई। अब इस फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार मृत्यु के समय हमारा जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार उसको उसी योनि की प्राप्ति होगी। फोटो तो दूसरा भी खींचा जा सकता है, पर योनि एक बार चिंतन के बाद दूसरी बदली नहीं जा सकती। इसलिए मनुष्य को हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु के समय का पता नहीं, न जाने कब आ जाए। अतः कोई खराब चिंतन हो तो सावधान हो जाए कि यदि इसी समय मृत्यु हो गई तो हमारी क्या गति होगी। सदैव स्मरण ही रखना चाहिए और अभ्यास करते रहें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार भगवान के साथ अपनेपन की घनिष्ठता हो जाएगी तो भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी और इसके बाद हर समय भगवान का चिंतन स्वतः ही होता रहेगा, करना ना पड़ेगा। अंतकाल में जैसा चिंतन होता है वैसी ही गति होती है, पर अंतकाल का पता नहीं कि कब आ जाए। अगर सब समय में प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं। जैसे भगवान की प्राप्ति में अंतकाल का स्मरण कारण है, ऐसे ही पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति में भी अंतकाल का स्मरण ही कारण है। जो अंत समय में याद आ जाएगा उसी में जाना पड़ेगा। बहुत से लोग पशु पक्षियों और कुत्तों को भी पालते हैं। स्मरण रखें, सावधान रहें। यदि कुत्ता पास में रहेगा और हमने उसको पाला हुआ है और मृत्यु के समय यदि स्मरण हो गया तो हमारी क्या गति होगी। तो सेवा सबकी करें, प्राणी मात्र की करें, किंतु चिंतन केवल भगवान का, और बस यही एक दृढ़ता का संबंध बन जाए, अपनेपन का संबंध बन जाए, जिसमें करना पड़ेगा। किंतु बिना अभ्यास किए हुए अंत समय में चिंतन होना संभव नहीं। यह स्मरण रखें, अंत समय में चिंतन तभी होगा जब पूरे जीवन हमने अभ्यास किया होगा। बचपन से माँ हमें सिखाती है, छोटेपन से ही, किस समय हमें नित्य क्रिया करनी है, कब नहाना है, ये करना है। और होते होते हमारा ऐसा अभ्यास हो जाता है कि इन सबको करते हुए कभी हमारे हृदय में यह चिंतन भी नहीं होता कि यह काम हमें करना है, यह हमने कर दिया, यह हम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। ये करना स्वतः होता रहता है, कोई चिंतन ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान का चिंतन सदैव बना रहे तो अंतकाल में निश्चित ही उनका स्मरण होगा और निश्चित ही उनकी प्राप्ति होगी। श्री राधा
श्री राधा श्री राधा।